केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज दूसरे चरण में 26 सीटों पर मतदान है। कुल 239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दूसरे दौर में कश्मीर घाटी की 15 सीटों जबकि जम्मू संभाग की 11 सीटों के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव की बड़ी बातें क्या हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को मतदान कराया गया था। तो वहीं दूसरे चरण के चुनाव की बात करें तो इसके लिए अधिसूचना 29 अगस्त को जारी हुई। नामांकन की आखिरी तारीख 5 सितंबर रही। 9 सितंबर तक उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए और अब आज यानी कि 25 सितंबर के दिन मतदान है। इसके बाद तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को बाकी 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर के दिन घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटें हैं। इस चरण में 25 लाख से भी ज्यादा मतदाता मतदान करने के पात्र हैं। इनमें से 13,12,000 पुरुष मतदाता, 12 लाख से भी ज्यादा महिला मतदाता और 53 अन्य मतदाता शामिल हैं। दूसरे दौर में 18 से 19 साल की आयु में 1,20,612 युवा मतदाता हैं जो कि पहली बार मतदान करने के लिए पात्र हैं। इनमें 11,000 पुरुष और 10,000 से भी ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। दूसरे दौर में 19,201 दिव्यांग यानी कि पीडब्ल्यूडी और 85 साल से अधिक आयु के 20,000 से भी ज्यादा मतदाता भाग लेने वाले हैं। मतदान केंद्र कितने बने हैं उसकी बात करें तो चुनाव आयोग के दूसरे दौर की 26 विधानसभा सीटों पर कुल 3,502 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोग ने कुछ विशेष कदम भी उठाए हैं। यहाँ खास तौर पर महिला केंद्रित पिंक स्टेशन, दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्र, युवाओं के लिए मतदान केंद्र और ग्रीन मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के चुनाव में कुल 239 उम्मीदवार उतरे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स यानी कि एडीआर ने दूसरे चरण के 239 उम्मीदवारों में से 238 के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो दूसरे दौर में महज 6 यानी कि 3% महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। रिपोर्ट में शामिल किए गए 238 उम्मीदवारों में से 55% यानी कि 131 करोड़पति बताए गए हैं। दूसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की औसत संपत्ति 5.80 करोड़ रुपए है। एडीआर की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि तमाम राजनीतिक दलों ने धनी उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख दलों में कांग्रेस के 6 में से 6 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के 20 उम्मीदवारों में से 18 यानी कि 90%, भाजपा से 17 उम्मीदवारों में से 13 यानी कि 76% और पीडीपी के 26 उम्मीदवारों में से 19 यानी कि 73% करोड़पति हैं। इन तमाम उम्मीदवारों में 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति घोषित की गई है। 3 सबसे धनी उम्मीदवारों की सूची देखें तो इसमें पहला नाम अपनी पार्टी के अध्यक्ष बुखारी ने अपनी संपत्ति 165 करोड़ रुपए बताई है। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा हैं। श्रीनगर जिले की सेंट्रल शालतेंग सीट से चुनाव लड़ रहे कर्रा की संपत्ति 148 करोड़ बताई गई है। तो वहीं तीसरे स्थान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्ताक गुरु हैं। श्रीनगर जिले की छानपोरा सीट से उम्मीदवार मुश्ताक की दौलत 94 करोड़ की है। खास बात यह है कि उम्मीदवारों की आयु के बारे में बात करें तो 34% उम्मीदवारों की आयु 25 से 40 वर्ष के बीच है। तो वहीं 44 उम्मीदवारों ने अपनी आयु 41 से 60 वर्ष के बीच बताई है। 21% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आयु 61 से 80 वर्ष के बीच घोषित की है। एनडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो 238 उम्मीदवारों में से 49 यानी कि 21% के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। तो वहीं 37 यानी कि 16% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।